वेलकम टू आवर्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर एनडीए, एयरफोर्स, नेवी या जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उनकी तैयारी कराई जाती है स्पेशल मैथ की। उसके अलावा +1 +2 क्लास का भी मैथ के टॉपिक आपको हमारे चैनल पर कराए जाते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो मॉक टेस्ट 18 है, जो एयरफोर्स वाई ग्रुप या एसएससी, सीएचएसएल, एचएसएससी या जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनके लिए है। हम रोजाना एक मॉक टेस्ट करते हैं। जिस बच्चे के पास मॉक टेस्ट 18 की क्वेश्चन बुकलेट पीडीएफ नहीं है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से क्वेश्चन बुकलेट पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है। हमारे इस मॉक टेस्ट में टोटल 30 क्वेश्चन है, जिसमें मैथ पोर्शन, जीके पोर्शन और मैथ प्लस रीजनिंग पोर्शन है। तो हम पहले मैथ प्लस रीजनिंग पोर्शन से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में हम जीके का पोर्शन करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं मैथ पोर्शन से प्लस रीजनिंग पोर्शन से। पहला क्वेश्चन क्या था कि ये वेन डायग्राम दिया गया है, क्या है कि एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ये बॉक्स है, ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि उस सेट में सभी सेट आ जाते हैं, ठीक है। तो 420 तो कुल व्यक्ति हैं, 420 कुल व्यक्ति हैं। उनमें से 85 व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, द हिंदी, और 200 ऐसे हैं जो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, और 60 ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं। तो देखो समाचार पत्र पढ़ने वाले कितने हो गए, 85 + 60 + 200 कितने हो गए भाई, 345। पूछा गया था कि कोई भी समाचार पत्र न पढ़ने वाले, तो टोटल 420 व्यक्ति हैं। उनमें से 345 ऐसे हैं जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो घटाने पर 75 व्यक्ति ऐसे होंगे जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ऑप्शन आप मैच जरूर करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्या कहता है कि 8 लगातार संख्याओं में से बीच में आने वाली दो संख्याओं का औसत 4.5 है। तो हम 8 लगातार संख्याएं मान लेते हैं। पहली मानी मैंने x-4, फिर x-3, फिर x-2, फिर x-1, उसके बाद x एक एक बढ़ता जा रहा है, x+1, x+2, x+3, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है भाई। तो बीच वाली अगर है तो बीच वाली ये दोनों होगी, इनका औसत कितना है 4.5। औसत क्या होता है भाई, औसत मीन एवरेज, औसत मीन एवरेज इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। और क्या होता है, सम ऑफ डाटा को नंबर ऑफ डाटा, आंकड़ों का योग बटे उनकी संख्या। तो इनका योग x-1 + x/2 है, ये बराबर कितना है 4.5। x और x 2x - 1 2 मल्टीप्लाई में गया, 4.5 × 2 9, एक इस साइड से माइनस से प्लस हो जाएगा उस साइड जाके, 2x बराबर है 10 और x बराबर क्या हो गया भाई 5। x क्या हो गया 5। अब संख्याएं देखो क्या क्या थी, उनका योग पूछा गया है। तो पहली तो होगी 5 - 4 1, 5 - 3 2, 3 4 5 6 7 8, ठीक है। योग कितना होगा, योग देखो 8 तक का जोड़ कितना हो जाएगा भाई, सम ऑफ नेचुरल वाला भी लगा सकते हैं या डायरेक्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। तो 8 × 72/2 36, कितना जोड़ होगा 36 योग होगा, ठीक है। कितना होगा 36। ऑप्शन जरूर मैच करें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं, दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर देते हैं। ए और बी दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में
कर देते हैं, ठीक है। और कहा गया है कि ए की जो कैपेसिटी है, वर्क एबिलिटी कार्य कुशलता, वर्क एबिलिटी कार्य कुशलता ए की बी से दुगनी है। ए एक काम करता है तो ये दो काम करता है। कितना करता है? दो काम, ठीक है। तो ए एक काम करता है तो बी दो काम कर, ठीक है, बी से दुगनी है। तो क्या है कि एक दिन में ए एक काम करता है तो बी कितने करता है? ए दो करता है तो बी एक, ठीक है, क्योंकि ए की दुगनी है बी से। तो ये किसकी है? कार्य कुशलता की बातें। अब समय की देखो, यहां पर किसकी देखो? समय की। समय क्या होगा? कार्य और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं, 1:2। अब देखो समय को किस प्रकार जोड़ेंगे? 1+1/2। हम इसको x और 2x मान लेते हैं। क्या करते हैं? x और 2x मान लेते हैं, ठीक है, बराबर है 1/12। एलसीएम लेने पर 2+1 3/2x बराबर है 1/12 और 2x बराबर है 36, x बराबर है 18 दिन। तो जो a है, a का समय क्या था? 1, मतलब x 18 दिन। b का समय क्या था? 18 दूनी 36 दिन। स्टार्टिंग से बताता हूं क्या कहता है। ए और बी मिलकर 12 दिन में करते हैं। ए की कार्य कुशलता बी से दुगनी है तो बी की 1 है तो इसकी क्या होगी? 2। कार्य समय का उल्टा होता है तो 1:2। अब इसको x दिन में मानता हूं, इसको 2x दिन में मान लिया। अब 1/x प्लस 1/2x समय को हम हमेशा रेसिप्रोकल में ऐड करते हैं, क्योंकि देखो ए एक काम x दिन में करता है, x दिन में करता है। ए एक दिन में कितना काम करेगा? कितना करेगा? 1/x। इसी प्रकार b करेगा 1/2x और दोनों मिलकर करेंगे 1/12 दिन में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर है वो b कितने दिन में करेगा? 36 दिन में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि जो एमआरपी है, अंकित मूल्य है, वो लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया जाता है। अंकित मूल्य एमआरपी लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया जाता है और उसके बाद जो छूट है वो कितनी दी जाती है? 20%। तो लॉस या प्रॉफिट बताओ। तो क्या होता है? एक सूत्र था हमारा घटता बढ़ते वाला। घटता हो कोई चीज, घटती हो या बढ़ती हो, xy बटे 100। अब देखो अधिक है तो पॉजिटिव लेंगे +20, छूट मतलब डिस्काउंट है तो -20, x +20 y -20 प्लस माइनस -30 गुणा 20, 0 से 0 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, -4 रिजल्ट आ गया, मतलब 4% लॉस होगा। 4% क्या होगी? हानि होगी भाई। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन में घट या बढ़ रही हो कोई बात, कोई चीज, तो वहां पर ये सूत्र लगा देते हैं। जैसे कि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 30% घटा दिया जाए,
उसमें भी लग सकता है, या किसी वर्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव होगा, ठीक है, उस पर भी लग सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 126 रुपए किलो वाली चाय और 135 रुपए किलो वाली चाय, एक तो है 126 रुपए केजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना भाई, 7 है भाई। अगला क्वेश्चन जो मैंने लिया है 126 रुपए पर केजी, एक है 135 रुपए पर केजी, और तीसरी हमें फाइंड आउट करनी है, इनको 1:2 के रेशियो में मिलाया जाता है तो मिश्रण जो प्राप्त होता है वो 153 रुपए पर केजी प्राप्त होता है। मिश्रण को 153 रुपए पर केजी पर बेच दिया जाता है। तो बताओ कि जो तीसरी किस्म की चाय थी उसका मूल्य बताओ, उसका मूल्य दर बताओ, रेट प्रिंट जो उसकी मतलब 1 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा। तो देखो ये दोनों क्या है, 1:1 में है, ठीक है, 1:1 में है, तो इनका औसत निकाल लो, कितना हो जाएगा औसत एवरेज 125 प्लस 135/2 कितना हो जाएगा, सॉरी 125 की जगह 126 है, तो 235, 255, 261/2, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 0, 130.5 कितना हो गया भाई, 130.5 रुपए पर केजी कितनी होगी है, 2 केजी। और अब यहां पर भी कितनी होगी, x मान लो तीसरी वाले को x रुपए पर केजी। इन दोनों का एवरेज निकाल लिया, ये 2 किलो होगी और ये तीसरे वाले भी 2 रेशियो में है। अब इन दोनों का जब हम औसत निकालेंगे, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो किसके बराबर है, 153 रुपए के। तो देखो कैसे करते हैं, 130.5 प्लस x/2 बराबर है 153 रुपए, ठीक है। 130.5 प्लस x बराबर है 2 तिया 6, 2 5 10, 2 एकम 2 और 1 3, कितना हो गया 306, कितना हो गया भाई 306 रुपए, ठीक है। अब देखो x को मैं अगर फाइंड आउट करता हूं 306 में से 130.5 को माइनस करो, कितना आएगा 306 माइनस 130.5, 5 5 और 7 175.5 कितना आता है 175.5 पर केजी, रुपए पर केजी, ठीक है। तो कितना मूल्य दर आता है 175.5 रुपए पर केजी। एक बार फिर से चेक करेंगे, तो देखो फिर से रिपीट करता हूं, क्या था कि एक चाय तो है 156 रुपए पर केजी, एक चाय है 135 रुपए पर केजी, और तीसरी एक और चाय है उसका रेट नहीं दिया गया है। तीनों को 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है, 1:1:2। तो जो नया मिश्रण प्राप्त होता है उसका मूल्य दर क्या है 153 रुपए पर केजी। तो तीसरी वाली जो चाय थी उसका मूल्य दर हमें बताना था। तो यहां पर देखो सेम रेशियो है, तो एवरेज फाइंड आउट किया हमने, कितना आया 126 था और 135 था, बाय 2 130.5 130.5 रुपीज पर केजी
एक और एक 2 हो गया। यहाँ पर तीसरी जो थी उसको मैंने मान लिया x रुपए पर केजी, वो भी 2 हो गया। अब सेम रेशियो है तो इसका भी एवरेज 130.5 प्लस x बाई 2 कितना एवरेज, इन दोनों को पहले ये 2 मिक्स की, उसका एक आ गया, इसको इसके साथ मिक्स किया तो कुल मिश्रण 153 था बराबर 153। यहाँ से x का मान आ जाता है, वो तीसरी किस्म की चाय का मूल्य दर आ जाएगा। ऑप्शन आप जरूर मैच करें, इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है सी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अब अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, देखो एक स्टेनलेस स्टील है, एक स्टेनलेस स्टील का मिश्रण है, उसमें क्रोमियम और स्टील की एक मात्रा, और एक और दूसरा स्टेनलेस स्टील है उसमें क्रोम और स्टील की मात्रा का अनुपात दिया गया है। देखो क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, जो पहला है उसमें क्रोम और स्टील की मात्रा कितनी है 2:11। जो दूसरा है उसमें क्रोम और स्टील की मात्रा कितनी है 5:21। और इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण जो है वो क्रोमियम और स्टील का कितना बन जाए 7:32। तो मैं आपको ये क्वेश्चन कई मॉक टेस्ट में दे चुका हूं और करवा चुका हूं। क्या करना है हमें, यहां से 2:11 को क्या लिखना है 2 बटे टोटल 11 और 13, यहां से 5 बटे 5 और 21 26, फिर बीच में 7 बटे 39, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस, ठीक है। अब देखो 2 बटे 13 और 7 बटे 39 का डिफरेंस क्या होगा, 39 एलसीएम 13 की 39, 6 माइनस 7 1 बटे 39। आपको बता देता हूं कि रेशियो नेगेटिव हो या पॉजिटिव कोई इफेक्ट नहीं होता। इसी प्रकार सॉरी ये इस साइड का डिफरेंस था 1/39। अब देखो इनका और इनका 5 बटे 26 7 बटे 39 78 एलसीएम होगा, 26 थी 78, 5 थी 15, 39 दूनी 78, 1 बटे 78 होगा, कितना होगा 1 बटे 78। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 बटे 78 रेशियो जो आया है 1 बटे 39 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 39 रेशियो 78, 39 एकम 39, 39 दूनी 78। तो इन दोनों अलग अलग स्टेनलेस स्टील को मिक्स करेंगे तो जो नया मिश्रण का अनुपात है वो 7:32 है। तो इनको किस अनुपात में मिक्स करें, मिश्रण को मिलाएं 1:2 में। देखो फिर बताता हूं कैसे होगा। 2 बटे 11 और 2 13 लिखे, 5 बटे 5 और 21 26 लिखे, 7 बटे 7 32 39 लिखे, लिख लिया बीच में। फिर इस साइड डिफरेंस, फिर इस साइड डिफरेंस, जो आता है 1 बटे 78 1 बटे 39 उसको सोल्व करें, रेशियो आ गया 1:2। एक बार आप ऑप्शन जरूर मैच करेंगे कि आपका ऑप्शन मैच होता है या नहीं होता, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका आंसर है, बिल्कुल सही किया हमने, ठीक है। अगर अभी भी किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में अब तक कराए गए क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, या जो भी हमारे स्पेशल स्टडी ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है वो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में भी कोई भी क्वेश्चन पर डाउट हो तो पूछ सकता है, वो चाहे इस मॉक टेस्ट से रिलेटेड हो या कोई भी अलग क्वेश्चन हो, तो अपना डाउट जरूर पूछें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। 3 बंदे हैं भाई ए बी सी, उनमें 7,000 रुपए बांटने हैं। कितने रुपए बांटने हैं भाई 7,000। देखो
ए बी का रेशियो कितना है 2:3। बी सी का रेशियो कितना है 4:5। तो पूछता है बी को कितना हिस्सा मिलेगा, बी को कितना हिस्सा मिलेगा। तो देखो पहले निकालते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी। कैसे होगा, ए बी का लिख दो 2:3, बी सी का लिख दो 4:5। 3 के सामने 3 लिखते हैं, नियम है। यहाँ 4 के सामने 4 लिखते हैं। फिर से बताता हूँ, ए बी 2:3 4:5, 3 के सामने 3, 4 के सामने 4। अगर जगह खाली रहती है तो 5×3 = 15, 4×3 = 12, 4×2 = 8। अब जो बी का हिस्सा है वो क्या है यहाँ पर 12, और टोटल 12 15 27 8 है 35 गुणा 7000, 35×2 = 70, 12×2 = 24। तो बी का हिस्सा होगा 2400 रुपए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन जरूर मैच करें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन लेते हैं हम मॉक टेस्ट 18 से, वो हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। 7 हम पहले कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कहता है कि 10 पारियों का औसत, एक खिलाड़ी है क्रिकेट खिलाड़ी, उसकी 10 पारियों का औसत 60 रन है। 10 पारियों का औसत 60 रन है। ठीक है भाई, टोटल कितना होगा भाई 10 पारियों का 600, 60 × 10। क्योंकि औसत का मतलब मैं पहले बता सकता हूं, औसत का मतलब है हिस्सा, मतलब एक पारी में 60 रन आते हैं हिस्से में, तो 10 पारियों के हिस्से में टोटल 600। अब कहता है कि 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि उसकी 11 पारियों का औसत 62 रन हो जाए। औसत 62 हो जाए तो टोटल कितना हो जाए भाई 11 × 62, 11×2 = 22, 11×6 = 66 और 2 68। जो डिफरेंस है वो 11वीं पारी के रन है। कितना है 82 रन का डिफरेंस। तो 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए 82 रन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन जरूर मैच करें। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है मॉक टेस्ट 18 से, वो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है कि एक तो कलाई घड़ी है, एक तो क्या है कलाई घड़ी, और एक क्या है दीवार घड़ी। दोनों को मिलाकर 390 रुपए में खरीदा गया। कितने रुपए में खरीदा गया 390 रुपए में खरीदा गया। एक को 10% लाभ पर बेच दिया, कलाई घड़ी को 10% लाभ पर बेच दिया, 10% प्रॉफिट पर। दीवार घड़ी को 15% प्रॉफिट पर बेच दिया। कितने पर बेच दिया 15% प्रॉफिट पर। आगे जो कहता है, आगे कहता है कि जो कुल लाभ है वो 51.20 रुपए है। कुल लाभ जो है वो 51.20 रुपए है। कुल लाभ कितना है 51.20 रुपए। ठीक है, अब ये कहता है कि कलाई घड़ी और दीवार घड़ी के मूल्य में अंतर बताएं। कलाई घड़ी और दीवार घड़ी के मूल्य में अंतर बताएं। ये जो मूल्य है वो टोटल है। अब हमें क्या करना है कि जो बताना है वो अलग अलग निकाल के कि कलाई घड़ी कितने रुपए में खरीदी गई, दीवार घड़ी कितने रुपए में खरीदी गई, और फिर उनका अंतर बताना है। तो देखिए क्या कहता है कि दीवार घड़ी और कलाई घड़ी का अलग अलग क्रय मूल्य निकालिए और उनका अंतर बताइए।
तो मैं क्या करता हूं, क्रय मूल्य मान लेता हूं, क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस कलाई घड़ी की मैंने मान ली x रुपए, कितनी मान ली भाई, x रुपए, और दीवार घड़ी की मान ली हमने 390 माइनस x रुपए। अब देखो एक बात और, कुल विक्रय मूल्य क्या होगा, कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य कितना होगा भाई, कुल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य जो होगा 390 प्लस जो कुल लाभ हुआ है 51.50 रुपए, तो कितना होगा 441.50 रुपए। अब देखो कलाई घड़ी का अगर मैं विक्रय मूल्य निकालता हूं सेलिंग प्राइस, तो क्या होगा, x गुणा 10% पर बेचता है तो x गुणा में 110/100, इसका क्या होगा, दीवार घड़ी का 390 माइनस x गुणा 115/100 बराबर टोटल कितना है, विक्रय मूल्य 441.50, 110x प्लस 390 और 115 की गुणा करेंगे तो 15 में 39 पंजे 5 पर 44 85 44,850 माइनस 115x, और ये जो 100 वाला एलसीएम है वो इस साइड जाएगा, माइनस 15x ये इस साइड जो जाएगा तो क्या आएगा, सॉरी माइनस 5x बराबर माइनस 700, माइनस से माइनस कैंसिल 700/5 140, तो कलाई घड़ी होगी 140 रुपए की, दीवार घड़ी होगी 390 माइनस 140 250 रुपए की, कितने की होगी 250 रुपए की, और यहाँ पर दोनों का अंतर पूछा गया था तो 250 माइनस 140 110 रुपए का अंतर होगा। फिर से बताता हूँ, कलाई घड़ी का क्रय मूल्य x रुपए, दीवार घड़ी का 390 माइनस x, यहाँ पे विक्रय मूल्य निकाला, कलाई घड़ी का सेलिंग प्राइस 10% प्रॉफिट पर तो 110/100, 390 माइनस x 15% प्रॉफिट पर गुणा 115/100, टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो 390 प्लस कुल लाभ 390 प्लस 51.50 441.50। कैलकुलेशन से यहां से x का मान कितना आ गया 140 रुपए, मतलब कलाई घड़ी का मूल्य कितना आ गया 140 रुपए, और दीवार घड़ी का 250 रुपए, दोनों का अंतर 110 रुपए। ऑप्शन एक बार जरूर चेक करें, ऑप्शन जो भी आपका है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि दो व्यक्ति हैं, वो कुछ दूरी अपनी अपनी चाल से करते हैं, तो एक की चाल तो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन एक दूसरे से आधे घंटे का अधिक समय लेता है, तो दूरी बताओ। तो दूरी हम मान लेते हैं यहाँ पर x, क्या मान लेते हैं x। ए जो कैंडिडेट है उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, तो उसका टाइम क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी प्रकार जो बी कैंडिडेट है उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, तो इसका जो टाइम होगा वो क्या होगा x/3। दोनों का टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है, आधे घंटे का। कितने का है, आधे घंटे का, बराबर है 1/2 एलसीएम 12 3x कितने का है, आधे घंटे का, तो x/3 माइनस x/4 होगा भाई, क्योंकि ये ज्यादा समय लेता है, जिसकी स्पीड कम होगी वो समय ज्यादा लेगा। 4x माइनस 3x बराबर है 1/2, x बराबर है 12/2, तो 6 किलोमीटर हमारी स्पीड आ गई। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ऑप्शन जरूर मैच करें, जो हमारा आंसर है वो है 6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि एक व्यक्ति ने एक धनराशि जो कि 12,000 रुपए है,
12,000 रुपए है, ठीक है। 10% रेट पर 10% रेट पर 5 साल के लिए साधारण ब्याज की दर से जमा की, ठीक है। तो 5 साल बाद उसका अमाउंट कितना होगा वो चेक करते हैं। कैसे? 12,000 प्लस प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज जो लगेगा साधारण ब्याज। 12,000 प्लस 12×5 = 60 और 6,000 रुपए, तो 5 साल बाद उसे मिलने थे 18,000 रुपए, लेकिन वो 3 साल में ही रुपए ले लेता है, 3 साल में ही रुपए ले लेता है। और उसे रुपए कितने मिलते हैं? उसे रुपए मिलते हैं 3320 रुपए कम मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 3320 रुपए कम। तो देखो कितने मिलते हैं? 0 में से 0 0, 10 में से 2 8, 9 में से 3 6, 0 में से 0 0, 10 में से 2 8, 9 में से 3 6, और अब देखो 7 में से 3 4 और 1 है जी, 14,680 रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 14,680। प्रिंसिपल कितना था? 12,000 रुपए। कितना था? 12,000 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? दोनों का डिफरेंस देखो, 2,680 रुपए। कितने साल का हो गया भैया? 3 साल का। तो 2,680 प्रिंसिपल 12,000। रेट हमें पता करनी कि अब रेट कितनी है, रेट कम कर दी गई, क्योंकि 3 साल में अगर वो पैसे वापस ले लेता है, 5 साल के लिए दिए थे, तो रेट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो वही रेट हमें बताई थी। तो देखो रेट इनटू टाइम 3/100, 0 से 0 2680 बटे 120 गुणा 3, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 4 3 12, 4 6 24, 64 बटे 9, 9 7 63, 7 सही 1/9%। आप एक बार ऑप्शन जरूर चेक करें। 7 सही 1/9% हमारा आंसर आता है। हमारा आंसर क्या आता है? 7 सही 1/9%, ठीक है। शायद आंसर गलत भी हो सकता है, एक बार चेक करें। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3/में 0 से 0 कैंसिल, 4 6 24 और 2 बचता है, तो 4 7 28, 67 आएगा, सॉरी 9 7 63, तो 7 सही 4/9%। देखो क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं। एक व्यक्ति ने 12,000 रुपए दिए 10% दर से 5 साल के लिए, तो 5 साल में उसे कितने मिलने चाहिए थे? 18,000 रुपए। लेकिन 3 वर्ष में जब वह वापिस लेता है तो ब्याज की दर कम कर दी गई और उसे कितने रुपए कम मिले? 3320। तो उसे 3 साल के बाद 14,680 रुपए मिले, ठीक है। तो 3 साल का ब्याज कितना मिला? 2680 रुपए। 3 साल के ब्याज पर जो दर है वो कितनी है? 7 सही 4/9%। यही पूछा गया था। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज में क्वेश्चन जरूर देखते रहे। जिसके पास नहीं है वो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया गया है? एक प्रिज्म है, उसका आधार जो है वो समकोण त्रिभुज है। उसका आधार क्या है? कि समकोण त्रिभुज। तो आपको पता है कि प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन, आयतन कह सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणा में ऊंचाई। त्रिभुज कैसी है भाई? समकोण त्रिभुज। तो 1/2 आधार और उसकी ऊंचाई दी है 10 और 12, और त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज है उसकी भुजाएं जो आधार और लंब है वो क्या है? 10 12, और जो प्रिज्म है उसकी ऊंचाई कितनी है? 20। 2 6 12, 6 दूनी 12, 1200 सेंटीमीटर क्यूब हो गया।
अब बाहर बताना है प्रिज्म का, वो किस के अकॉर्डिंग बताना है, 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व के अकॉर्डिंग। तो 1200 गुणा में 6 ग्राम, तो 7200 ग्राम कितना लिख सकता हूं, 7.2 केजी, 7.2 किलोग्राम होगा। केवल आपको ये बात ध्यान रखनी है कि क्या होता है प्रिज्म का आयतन त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणा में प्रिज्म की ऊंचाई। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है कि 4, 6, 8 त्रिज्याओं वाले वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, तो उनके स्पर्श करने से बनी त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो देखो कैसे है, ठीक है, 2 कर दिया भाई टच, तीसरा करते हैं। अब देखो इनके केंद्रों से बनी त्रिभुज, इसकी मान लेता हूं मैं त्रिज्या 4, इसकी मान लेता हूं मैं 6 और इसकी मान लेता हूं मैं 8। तो ये त्रिभुज बन गई भाई ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं साइड कितनी होगी भाई, 8 और 4 12, 6 और 4 10, 8 और 6 14। ठीक है, क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल हीरोन सूत्र लगाएंगे, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या होता है, अर्ध परिमाप तीनों भुजाओं का योग बटे 2, 12 10 22 14 36 बटे 2 18। कितना हो गया भाई, 18। 18 गुणा में 18 माइनस 1 पहली भुजा, 18 माइनस 12 6, 18 माइनस 10 8, 18 माइनस 14 4। अब वेक्टर कर देंगे, 9 का 9 गुणा 2, 6 का 2 गुणा 3, 8 का 4 गुणा 2 और 4 एज इट इज। अब देखो हमें पता है कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। 2 जोड़े हो गए तो ये 2 बाहर, ये 2 जोड़े हो गए तो ये भी 2 बाहर और अंदर रहेगा 3 और 2 6, 3 चौके 12 रूट 6। एक बार ऑप्शन जरूर मैच करें, हमारा जो आंसर आता है वो क्या आता है, 12 रूट 6। क्या आता है, 12 रूट 6। ऑप्शन शायद आपका गलत भी हो सकता है, एक बार फिर से चेक करें। 8 और 6 14, 8 4 12, 6 और 4 10, 12 10 14, 12 और 10 22 14, 36 बटे 2 18, 18 18 माइनस 12 6, 18 माइनस 10 8, 18 माइनस 14 4, 18 9 दूनी 18, 6 2 3 6, 8 4 दूनी 8 और 4, 9 का 3 2 जोड़े हैं तो 2। अब 4 का एक जोड़ा 4 बाहर नहीं लिया भाई हमने, 4 लेना था, यहाँ पर 2 लिख दिया मिस्टेक से। तो 4 3 12 दूनी 24 रूट 6। ऑप्शन आप जरूर मैच करें, आपका आंसर है 24 रूट 6। जो भी आपका ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं। आगे देखिए, जो क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त। तो पहला वृत्त है उसकी त्रिज्या भी 2 है 3 है, दूसरा वृत्त है उसकी त्रिज्या भी 3 है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो उभयनिष्ठ कॉमन टेंजेंट की लंबाई पूछता है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ठीक है, कॉमन टेंजेंट इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉमन टेंजेंट टू द बोथ सर्कल। क्या होगा फॉर्मूला, डी स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 का स्क्वायर। ये आपका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, वो आप याद रखें। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 3 प्लस 3
6 का स्क्वायर 100 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 100 माइनस 36 आपका आंसर होगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मेन जो बात है वो ये फॉर्मूला है, आप ये याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि एक त्रिभुज है, क्या है कि त्रिभुज, उसमें ए कोण 30 डिग्री है, बी 60 डिग्री है, ए 30 हो गया भाई, बी 60 डिग्री हो गया भाई, और सी पूछता है तो सी कितना होगा, टोटल 90 डिग्री सम होता है तो सी होगा 90 डिग्री। कितना होगा, सी 90 डिग्री। और इसे रेडियन में बताना था वर्तीय माप में, तो 90 गुना में कैसे करते हैं रेडियन में बदलने के लिए, पाई बटे 180, तो 90 दूनी 180, तो पाई बटे 2 आपका आंसर होगा। आपका आंसर क्या होगा, पाई बाई 2। अगला क्वेश्चन देखिए, सीरीज से है। अगला क्वेश्चन क्या था कि एक सीरीज दी गई है 2, 6, 14, 26, 2, 6, 14, 26 स्पेस 62। डिफरेंस देखिए 4 का, 8 का, 12 का, अब कितने का होगा, 16 का, 26, 16, 42, अब कितने का होगा बताओ, 20 का। तो 20 का देखते हैं, तो 42 और 20 62, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आना चाहिए था, 42। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि 27, 9, 3 जिस प्रकार एक दूसरे से रिलेटेड है, उसी प्रकार 4, 16, 64 रिलेटेड है, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो देखो 9 तिया 27, 2 डिजिटों की मल्टीप्लीकेशन, तीसरा डिजिट है 16 चौके 64, तो यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग में भी क्या आ सकता है, 64। 64 गुना में 8 कितना होता है, 512, तो ऑप्शन मैच करें, आपका आंसर होना चाहिए 64। ठीक है, रूल क्या लग रहा है कि किन्हीं 2 डिजिट की मल्टीप्लिकेशन तीसरा डिजिट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, 5 और 3 8 और -7 क्या आता है 1, 7 और 5 12 -9 क्या आता है 3, 4 और 4 8 -4 4, 3 2 5, 5 में से क्या जाएंगे, 4 जाएंगे, तो क्या आएगा 1, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 4। इस प्रकार हमारा मॉक टेस्ट 18 का मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे जो जीके के क्वेश्चन दिए गए थे उनका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। तो चलो जीके का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ये जीके का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो जीके पोर्शन से जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 19 था। उसमें क्या पूछा गया था कि कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट, जिनको 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनाया है। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछता है तो एनी बेसेंट, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था भारतीय महिला अध्यक्ष, तो कौन थी, सरोजनी नायडू, 1926 में कानपुर अधिवेशन में बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 20, रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाता है, क्या नाम है उसका, फिलोकविनोस, क्या है, फिलोकविनोस, ऑप्शन ए था। अगला है पुराने समय में पृथ्वी ग्रह का पुत्र किसे कहा जाता था, मंगल ग्रह को। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, भारत में सबसे पहले आने वाले और बाद में जाने वाले कौन थे, तो वो कौन थे, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 23, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला था क्वेश्चन नंबर 24, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो पूछा गया था कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसके साथ साथ कुछ और है, भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत का पूर्ण
विस्तार 4 डिग्री 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ये बातें सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए जरूरी, बहुत से कंपटीशन एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं और आगे भी पूछी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूर्वी समुद्र तट के नाम से किसे जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट को पूर्वी समुद्र तट के नाम से जाना जाता है। यह बंगाल की खाड़ी से कन्याकुमारी तक है। इसका क्षेत्रफल 22,800 वर्ग किलोमीटर है। इसके साथ साथ पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांटा गया है। एक है कोंकण तट, गुजरात से गोवा, केरला तट, गोवा से कर्नाटका, और उसके बाद है मालाबार तक, मैंगलोर से कन्याकुमारी तक। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। अगला है, विटामिन ई का नाम बताओ। तो विटामिन ई को हम लिख सकते हैं टेकोफेरोल। यह बांझपन नामक बीमारी के लिए लाभदायक है। क्वेश्चन नंबर 27 था, ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल का शब्द है? तैराकी का। क्वेश्चन नंबर 29 था, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में बनाई गई। अगर भारतीय महिला अध्यक्ष पूछना है तो सरोजनी नायडू 1926 में कानपुर में। अगर पहला अध्यक्ष भारतीय अध्यक्ष पूछता है तो कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। और अंग्रेज अध्यक्ष पूछता है तो कौन है? जॉर्ज यूल। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए.ओ. अयूब ने 28 दिसंबर 1885 को। अगला क्वेश्चन है, एनडीए नेशनल डिफेंस अकादमी कहां पर स्थित है? तो खड़गवासला में एनडीए नेशनल डिफेंस अकेडमी स्थित है। इस प्रकार मॉक टेस्ट 18 का हमारा जीके का सॉल्यूशन भी कंप्लीट होता है। तो हमने मॉक टेस्ट 18 में मैथ प्लस रीजनिंग प्लस जीके का सॉल्यूशन किया। इसमें हमने आज जीके के बहुत से नए अच्छे क्वेश्चन किए और मैथ के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन किए। अब हम कल मॉक टेस्ट 19 में एयरफोर्स 2017 में आए हुए प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन करेंगे, जो आपके लिए आगे भी एग्जाम में आ सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल मिलते हैं मॉक टेस्ट 19 में। थैंक यू।